वेव मोशन में रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड वेव से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, मार्क आउट द रिफ्लेक्टेड पल्स इन द फॉलोइंग। ये रिंग है, रिंग से एक स्ट्रिंग कनेक्ट है और ये इंसिडेंट पल्स है। तो इंसिडेंट पल्स का ये डायरेक्शन है, तो रिफ्लेक्टेड पल्स का क्या डायरेक्शन होगा? ये फ्री एंड होगा। तो ए बी सी डी, इसमें करेक्ट ऑप्शन बताना है, तो बी करेक्ट ऑप्शन होगा। इसमें इंसिडेंट पल्स और रिफ्लेक्टेड पल्स के बीच में फेज डिफरेंस 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द इंसिडेंट वेव इज गिवन एज yi equal to 10 millimeter sin 40 minus 5x mu2 equal to 16 mu1, then write down the equation of reflected and transmitted wave। तो इसमें जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। ये इंसिडेंट वेव का इक्वेशन गिवन है, yi equal to 10 मिलीमीटर sin 40 minus 5x। इसको कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से, yi equal to ai sin ओमेगा t minus k1x से कंपेयर करेंगे। तो ai की वैल्यू होगी इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड इक्वल टू 10 मिलीमीटर, ओमेगा इक्वल टू 4 और k1 इक्वल टू 5, म्यू2 इक्वल टू 16 म्यू1, ये गिवन है। ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड, ये रिफ्लेक्टेड वेव का डिस्प्लेसमेंट लिखा है, तो वाई आर इक्वल टू ए आर साइन 4t प्लस 5x हो जाएगा। इसमें फेज डिफरेंस ऐड नहीं किया है। और ट्रांसमिटेड वेव का डिस्प्लेसमेंट, ये का इक्वेशन ट्रेवलिंग वेव का वाई टी इक्वल टू ए टी साइन 4t माइनस k2x हो जाएगा। अब इसमें ए आर और ए टी की वैल्यू पुट करनी है और k2 की वैल्यू पुट करनी है। तो ए आर इक्वल टू रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड इक्वल टू रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड ऑफ म्यू, म्यू है लीनियर मास डेंसिटी। तो इसमें रिलेशन होता है ए आर इक्वल टू अंडर रूट म्यू वन माइनस रूट म्यू टू अपॉन रूट म्यू वन प्लस रूट म्यू टू इंटू ए आई इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड है। इसमें म्यू वन म्यू टू की वैल्यू पुट कर देंगे, तो म्यू टू इक्वल टू 16 म्यू वन, तो 1 माइनस 4 अपॉन 1 प्लस 4 इंटू 10 इक्वल टू माइनस 3/5 इंटू 10 इक्वल टू माइनस 6 मिलीमीटर। ये ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड है 80 साइन 40 माइनस k2x। 80 का ये फॉर्मूला होता है 80 इक्वल टू 2 रूट म्यू वन अपॉन रूट म्यू टू प्लस रूट म्यू वन इंटू ए आई इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड है। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, तो 2/5 ए आई की वैल्यू 10 मिलीमीटर है, तो 4 मिलीमीटर ये आंसर आ रहा है। और 80 की वैल्यू, 80 से हम लोग k2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो a2 4 मिलीमीटर, 84 मिलीमीटर, 2k1 अपॉन k1 प्लस k2 इंटू ए आई, सबकी वैल्यू पुट कर देंगे तो k2 की वैल्यू 20 आ रही है। ये प्रोपगेशन के प्रोपगेशन कांस्टेंट है, म्यू लीनियर मास डेंसिटी है, और इसमें ए 80 ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड, ए आर रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड। तो वाई टी इक्वल टू 4 मिलीमीटर साइन 40 माइनस 20, ये आंसर आएगा। की कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव, ये ट्रेवलिंग वेव में जो पावर का फॉर्मूला आता है P इक्वल टू 1/2 v म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। v होता है वेलोसिटी ऑफ वेव, म्यू लीनियर मास डेंसिटी, ए एम्पलीट्यूड, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो इसमें v की वैल्यू पुट कर देंगे अंडर रूट टी बाई म्यू, जो स्ट्रिंग में वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट टी बाई म्यू। टी टेंशन और म्यू होता है लीनियर मास डेंसिटी इंटू म्यू इंटू ए स्क्वायर। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू अपॉन रूट म्यू इंटू ए स्क्वायर। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट म्यू ए स्क्वायर। इंसिडेंट वेव का पावर PI डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट म्यू वन ए आई स्क्वायर। PR directly proportional to under root mu 1 AR square, PT directly proportional to under root mu 2 AT square। Thank you.